तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शान की बातों को सुनकर जो जिन्नियो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए शान से बोलती है कि ब्रदर इन लो, बस मुझे थोड़ी बहुत खरोचे जो है वो आई है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही शान जो होता है वो जिन्नियो के थोड़ा करीब आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर हो कि बस तुम्हें छोटी मोटी खरोचे जो है वो आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई गेट को खटखटाने लगता है, जो देखते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए शान से बोलती है कि पक्का ये मेरी सिस्टर होगी ब्रदर इन लो, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो भागते हुए जो अलमारी होती है उसकी तरफ जाने लगती है और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि मैं जल्दी से जाकर जो ये अलमारी है इसके अंदर जो है वो छुप जाती हूँ। जो सुनते के साथ ही शान उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उस अलमारी के अंदर जो जिया थी वो छुपी हुई थी। लेकिन जो जिन्नियो होती है वो शान की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो अलमारी होती है उसे खोल देती है और सामने के नज़ारे को देखकर जिन्नियो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि जिया वहाँ पर बैठी हुई होती है और वो अचानक से जिन्नियो को चुप करते हुए बोलती है कि जिन्नियो ये मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जिन्नियो होती है वो भी उसके पास में जो है वो बैठ जाती है और जो जिया होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, मैं क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जिन्नियो भी अपने मन में सोचती है कि आखिर जो बटलर जिया है वो मेरे ब्रदर इन लोग के इतने ज़्यादा क्लोज कब से आ गई। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी आकर जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है और चैन निया को देखने के बाद में उसे बोलता है कि चैन निया आके तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और शैन युआन की इस बात को सुनकर चैन निया जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है, ओ शायद लगता है कि तुमने अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दिया, ऑलरेडी 12 जो है वो बज चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जन्मदिन की विश जो है वो करने के लिए आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं पहली पर्सन होंगी जिसने कि तुम्हें जन्मदिन के लिए विश किया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शान युआन होता है उसके मोबाइल के ऊपर भी अब धड़ाधड़ करके जो नोटिफिकेशन होती है वो आने लगती है। लेकिन सैन युआन जो होता है वो नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो चैन निया होती है उसे गले लगा लेता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सच बताओ तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे साथ हो। जो सुनते के साथ ही चैन निया जो होती है वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन का जो गिफ्ट है उसे पहले से ही तैयार जो है वो कर रखा है, लेकिन जो गिफ्ट है वो घर पर रखा हुआ है और वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो जब हम लोग वापस पहुँचेंगे तो मैं तुम्हारे गिफ्ट को तुम्हें दिखाऊंगी। जो सुनते के साथ ही शान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। जो सुनकर चैन निया जो होती है वो शान से बोलती है कि तुम इस टाइम पर 22 साल के हो चुके हो और मुझे लगता है कि मैं पहली लड़की बनूंगी जो कि 22 साल का तुम्हारे होते के साथ ही तुम्हारे साथ में वो कुछ करूँगी। और चैन्या की इस बात को सुनकर शान जो होता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो कल सुबह में करें। तो जो सुनकर चैन्या बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैन्या होती है वो काफ़ी रोमांटिक से जो पोज होते हैं वो देने लगती है और शान से बोलती है कि ज़रा एक बार इस तरफ देखो। और इतना बोलकर वो शान की काफ़ी ज़्यादा करीब चाहे वो आ जाती है और उसके करीब आते हुए उसे बोलती है कि वैसे भी तुम इसे अपने जन्मदिन का पहला गिफ्ट चाहे वो समझ सकते हो। जो सुनकर शान भी अब उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर जिन्नियो और जो जिया होती है वो हैरान होते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है। और अब जो जिन्नियो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि मेरा ब्रदर इन लो तो एक बीस्ट है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरी सिस्टर है वो भी इतनी ज़्यादा बोल्ड होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिया होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो बड़ी सिस्टर है वो इस तरीके से अपनी छोटी सिस्टर को डेमो जो है वो दिखाएगी, जिससे कि इसे भी यहाँ पर थोड़ा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस ट्रेनिंग के चक्कर में शान जो है वो मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि इससे एक दो चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिल जाए, मैं भी खुद को इम्प्रूव जो है वो करना चाहती हूँ। और इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो जिन्नियो के ऊपर जाता है, जो कि बाहर दराज से देख रही होती है, जिसे देखकर जिया अपने मन में सोचती है कि आखिर जो जिन्नियो है वो क्या कर रही है, क्या वो बाहर देखने की कोशिश कर रही है। और अभी इतना सोचकर जो जिया होती है वो जिन्नियो के पास में आकर धीरे से उसे बोलती है कि जिन्नियो क्या मैं भी बाहर जो है वो देख सकती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन निया होती है वहाँ पर अपना जो काम होता है उसे कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जो जिन्नियो और जो जिया होती है वो छोटी सी दराज से बाहर की तरफ झांकते हुए देख रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 45 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन निया जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब तुम आराम करो, मैं वापस जा रही हूँ। जो सुनकर शान बोलता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना। और अब इतना बोलकर शान गेट को बंद करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो अब बाहर आ सकती हो। और शान के इतना बोलते के साथ ही जो जिया और जो जिन्नियो होती है वो दोनों भी बाहर आने लगती है। और उन्हें देखने के बाद में शान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, क्या जो मेरी सिस्टर इन लो थी वो बाहर झाँक रही थी। और शान के इतना सोचते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो जिया से पूछती है कि जिया आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि चूंकि मिस्टर शान काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो इसीलिए मैं इसे मसाज देने के लिए आई थी, हम लोग एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है, तुमने गलत समझ लिया। तुम्हारी ही तरह मैं भी नहीं चाहती थी कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो मुझे देख ले, क्योंकि इस चीज़ से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती थी। जो सुनते के साथ ही जो जिन्नियो होती है वो उससे बोलती है कि पता इन लो और जिया आप लोग चाहे वो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ प्लीज़ उससे सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर को इस बारे में पता चले। जो सुनकर जिया बोलती है कि अरे चिंता मत करो, मैं कभी भी अपने मुंह को नहीं खोलूँगी।
और अब इतना बोलकर जो जिया होती है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो जो तुम्हारी सिस्टर है उसे पहले से इस चीज़ के बारे में वो पता चल चुका होगा, बस वो हम लोगों को इग्नोर वो कर रही थी। और अब इतना सोचकर जो जिया होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि मिस्टर शैनयुआन, क्या आपको और मसाज चाहिए या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। जोशन का शैनयुआन बोलता है कि नहीं, अब मसाज की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर आराम कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिनियो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तो ब्रदर इन लो, क्या आप मेरी जो इंजरी है उसे चेक करना चाहोगे। और इतना बोलकर वो हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 72 पर पहुँच चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैनयुआन होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है, और फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 72 पर कैसे पहुंच गई, क्या लाइव शो को देखने के बाद में इसके जो पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो गए। और अब शैनयुआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैनयुआन जो होता है वो नाश्ता करते हुए जो चैनिया होती है उससे पूछता है कि चैनिया आखिर आज का शेड्यूल क्या है। और अब शैनयुआन की इस बात को सुनकर चैनिया जो होती है वो शैनयुआन को बताती है कि पहले तो हम लोग जो है वो ब्लू मून वैली को घूमने के लिए जाने वाले हैं, उसके बाद में हम जो ओल्ड टाउन है उसके अंदर जाएंगे और रात में जो शवेरियंस है वहीं पर रुकेंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम जिन्नियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ जो जिया होती है वो सामान को पैक कर रही होती है। और तभी शैनयुआन जो होता है वो जिया से बोलता है कि बटलर जिया, कल हम लोग जो है वो वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद जो है वो चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोकल का जो थोड़ा स्पेशल सामान है आप उसे मेरे लिए ख़रीद कर लीजिंग में पहुँचा दे। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि ठीक है, मैं आपके इस काम को जो है वो कर दूँगी, मुझे बताइए कि मुझे कितने सेट जो है वो तैयार करने होंगे। और अब जिया के इतना बोलते के साथ ही जो शैनयुआन होता है वो चैनिया से अलग जो आटो की आटो लड़कियाँ होती है उसके बारे में याद जो है वो करने लगता है। और अब उनके बारे में याद करके शैनयुआन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि जो जिनियो और चैनिया इन दोनों को छोड़कर इनसे अलग भी 8 लड़कियां मेरे पास में है। इसीलिए मुझे आटो की आटो लड़कियों के लिए यहाँ पर जो सामान है उसे बाय जो है वो कराना होगा, और इससे अलग इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना होगा कि जो सामान है वो रिपीट जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे बेफालतू के एक्सपोज होने का खतरा जो है वो हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी सभी लड़कियों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाए। और अब इतना सोचकर शैनयुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 8 सेट जो है वो तैयार करो। याद रखना कि कोई भी आइटम जो है वो हर एक सेट के अंदर रिपीट जो है वो नहीं होना चाहिए, और एक सेट का जो बजट है वो कम से कम 20,000 युआन होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जिया भी ओके बोल देती है। और उसके बाद में जो जिया होती है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि मैं जानती थी कि जो शैनयुआन है उसकी लाइफ में काफ़ी सारी लड़कियाँ होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लड़कियों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो मन में सोचता है कि अरे मैं अपनी जो लिटिल सेक्रेटरी है उसके बारे में तो भूल ही गया था, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और अब इतना सोचकर शैनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक काम करना, टोटल 10 सेट जो है वो बनवा देना, और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 10 और सेट जो है वो बनवाओ, जिनके की पर सेट का जो बजट है वो 500 युआन जो है वो होना चाहिए, जो कि कंपनी मैनेजमेंट के लिए भेजे जाए। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि ठीक है मिस्टर शैनयुआन, मैं आपकी बात को जो है वो समझ गई, मैं कल शॉपिंग करने के लिए जो है वो चली जाऊंगी, तो आप मुझे जो एड्रेस है वो भेज दीजिए, मैं सारी शॉपिंग को कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैनयुआन जो होता है वो जिनियो और चैनिया के साथ में वापस जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि चैनिया और जिनियो को लेने के लिए जो शैनयुआन की सिस्टर होती है वो आई होती है, और उन दोनों को देखने के बाद में उनके गले लगते हुए बोलती है कि सिस्टर इन लो और जिनियो, फाइनली तुम दोनों जो है वो वापस आ गई, मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, देखा जाए तो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव ब्रदर जो है वो यहाँ पर मैं हूँ, तो क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से मैंगलुओ जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगलुओ ने जो ड्रेस पहनी होती है उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और अब मैंगलुओ जो होती है वो शैनयुआन के पास में जो है वो आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शैनयुआन, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जोशन का शैनयुआन जो होता है वो मैंगलुओ के पास में आकर प्यार से उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा भूखी लग रही हो। और अब शैनयुआन की इस बात को सुनकर जो मैंगलुओ होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए जो शैनयुआन होता है उसे बोलती है कि अगर देखा जाए तो जो मेरी प्यास है वो केवल सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अब इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैनयुआन को जो अपनी ड्रेस होती है वो दिखाने लगती है, और वो ड्रेस दिखाते हुए शैनयुआन से बोलती है कि जो मेरा ये प्यारा सा मेकअप है इसे और इससे अलग जो ये इनोसेंट कपड़े हैं इन्हें मैंने तुम्हारे लिए ही पहना है। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आज मेरा जो लुक है वो एक प्योर हाई स्कूलर जो गर्ल होती है उसकी तरह लग रहा है, और क्या तुम्हें ये पसंद आया।
और अब मैंगलोर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।